करें इंशाल्लाह, दूसरों को भी सपोर्ट करें। बिन दाऊद का नाम सुना आपने? उम्रा करने कभी गए हो? बिन दाऊद वहाँ मक्का में, मदीना में कितनी बड़ी फ्रेंचाइज है, वहाँ का अल फतह है बेसिकली। तो बिन दाऊद की बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी मशहूर है और बिल्कुल ट्रू है। एक ब्रांच उनकी आई थिंक जद्दा में या कहाँ पर बहुत बड़ी ब्रांच है, उनके सामने एक सुपर मार्केट खुली। उस दिन उन्होंने ऑफ दिया, यानी आप उनका ज़र्फ देखें, उन्होंने उस दिन ऑफ कर दिया कि इनकी आज ओपनिंग है, ज़्यादा कस्टमर्स को इधर जाने दो। ये बहुत बड़ी सोच है। खैर वो उनका बिज़नेस भी तो बहुत बड़ा था ना, उनको शायद फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो अच्छी बात है, एक जेस्चर है, तो किसी के लिए सोचा उन्होंने, तो इट्स गुड। ये बात है असल में, ठीक है, किसी के लिए सोचेंगे तो रिस्क बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। तीसरा, ये वही बात है, बी अ पर्सन ऑफ वैल्यू, जो मैं बता चुका हूँ। तीसरा, सिला रहमी गारंटीड है। सबसे पहले रिवॉर्ड दुनिया में जिस चीज़ का मिलता है वो है सिला रहमी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी अपना रिस्क और अपनी उम्र बढ़ाना चाहता है उसको चाहिए सिला रहमी करे। तो इस्लाम में ना इस्लाम बहुत स्ट्रेंज कभी कभी रूल्स देता है, यानी दुनियावी रूल्स के बिल्कुल ऑपोजिट। देखिए, दुनिया कहती है कि खर्चने से कम होता है, कैलकुलेटर भी यही कहता है। इस्लाम कहता है नहीं, खर्चने से बढ़ता है। दुनिया कहती है कि रिश्तेदारों से मिलना वेस्ट ऑफ टाइम है, टाइम का ज़िया है। इस्लाम कहता है नहीं, रिस्क बढ़ेगा, टाइम निकालोगे अल्लाह ताला और देगा, उनका ख्याल रखोगे अल्लाह ताला और देगा। इसी तरह और चीज़ें आप सोचें कि बिल्कुल ही रिवर्स चीज़ें हैं, तो अल्लाह ताला का निज़ाम है। बहरहाल, तो सिला रहमी से देखें मुराद क्या है। सिला रहमी पहली बात होती है रिश्तेदारों के साथ, खूनी रिश्तों के साथ, स्पेसिफ़िकली भाई है, सगा बहन, उनके साथ सिला रहमी होगी। जैसे लड़ाई है भाई बहन में आपस में, जो पहल करेगा सुलह में, सुलह का मतलब ये नहीं है कि उनके साथ बिल्कुल वैसे ताल्लुकात हो जाए जो पहले थे, वो पॉसिबल नहीं होता। जैसे कुछ लोगों ने आपको शदीद नुकसान पहुंचाया होता है और उनसे गहरा ताल्लुक़ रखना बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो इस्लाम ये नहीं कह रहा कि उनसे बिल्कुल वैसा ही गहरा ताल्लुक़ रख लो, क्योंकि दूसरी तरफ ये नसीहत भी तो है ना कि मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता। सिला रहमी का सिर्फ मतलब ये है कि आप उन्हें माफ़ कर दो इंशाल्लाह। आप कहो जी हमारा खाता क्लियर है, मेरा दिल साफ़ है, मैंने आपको माफ़ किया, और कुछ एक्स्ट्रा भी दे दो। जैसे अबू बकर सिद्दीक, उनकी सिला रहमी चेक करें। मिस्ताह उनके खालाजाद, उनकी खाला के बेटे हैं गालिबन, या हज़रत आयशा की खाला के बेटे हैं। बहरहाल, हज़रत मिस्ताह रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं। हज़रत मिस्ताह सहाबी भी हैं, महाजिर भी हैं, हिजरत करके आए हैं, और मिस्कीन भी हैं। तीनों कंडीशन लगती हैं उन पर। सबसे बेहतरीन सदका पता है कौन सा है? उस शख्स पे जो हिजरत करके आए, पहला। नंबर 2 जो रिश्तेदार है आपका, नंबर 3 जो मिस्कीन है। ये बेहतरीन सदका है। अबू बकर सिद्दीक उसको मंथली स्टाइपेंड देते थे। अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ने बहुत पैसा दिया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पे जब इल्ज़ाम लगा, खुदा ना खास्ता, वाक़या पढ़ा हुआ है ना आपने, तो उसमें गॉसिपिंग में और प्रोपेगेंडे में इंसान है वो भी शामिल हो गए, खुसर पुसर में। वो भी बातें करने लग गए कि तुम्हें पता है कि इस तरह हुआ है और ये इल्ज़ाम लग रहा है, ये वो। अबू बकर सिद्दीक़ को पता लगा, वो इतना गुस्सा उन्हें चढ़ा, उन्होंने कसम खाई कि इस शख्स की मैं शक्ल नहीं देखना चाहता, फितरी बात है, और इसको मैं आइंदा से कुछ भी नहीं दूंगा। सूरह नूर की आयत नाजिल होगी। अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग ये कसम खा बैठे हैं कि वो अपने रिश्तेदारों की मदद नहीं करेंगे, उन्हें चाहिए दरगुज़र करें, माफ़ करें। क्या तुम नहीं चाहते अल्लाह तुम्हें माफ़ करे? देखिए कितनी खूबसूरत बात अल्लाह ने की कि अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हें माफ़ करे तो तुम उन्हें माफ़ करो। अबू बकर सिद्दीक़ बहुत रोए, उन्होंने कहा मुझे पता है आयत मेरे बारे में, और उन्होंने राइट देन मिस्ता को माफ़ भी किया और उनका स्टाइपेंड डबल कर दिया। ये होती है सिला रहमी। ताल्लुक़ शायद वैसा ना बने पहले जैसा, लेकिन स्टाइपेंड डबल हो गया है, ठीक है। तो ये जो करेगा, रेस्ट एश्योर्ड अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ बढ़ाएगा। और सिला रहमी में फिर ये चीज़ें भी आती हैं ना कि आप ताल्लुक़ बस किसी तरह कायम करो, सुलह करवा दो। दो लोग आपस में नाराज़ हैं आपके रिश्तेदार, सुलह करवा दी जाए, सिला रहमी है। तो ये